इस वीडियो में मैं बात करूंगा लंग डिटॉक्सिफिकेशन पे। लंग डिटॉक्सिफिकेशन पोल्यूशन की वजह से हो या सिगरेट की वजह से हो, क्योंकि सिगरेट के धुएं में 7000 केमिकल्स मौजूद होते हैं। उनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसा कि अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड, कैडमियम, जो कि एक हैवी मेटल है। स्मोकिंग की आम तौर पर दो टाइप्स की बात की जाती हैं, फर्स्ट हैंड सिगरेट पीने वाला और सेकंड हैंड स्मोकिंग का शिकार वो लोग जो पीने वाले के करीब मौजूद होते हैं, क्योंकि जो धुआं हवा में जाता है इसमें मौजूद केमिकल्स आपके कपड़ों पे, इर्द गिर्द मौजूद फर्नीचर पे, घर में मौजूद पर्दों पे या सोफ़ा पे या बेड पे आते हैं, धुएं में ही नहीं उड़ जाते और आप रेगुलरली एक्सपोज्ड हो रहे होते हैं इन केमिकल से। और स्मोकिंग की वजह से कैंसर के ख़तरे को तो वैसे ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन कैंसर के साथ साथ इसमें एक और बड़ी बीमारी है जिसे COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसमें लंग्स, ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, एयरवेज डैमेज हो जाते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से खांसी आती है, VO2 मैक्स लो हो जाता है, लंग्स की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी और एयर सर्कुलेटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। यहाँ सिर्फ स्मोकिंग ही मसला नहीं है, एयर पॉपुलेशन और फिर इसके बाद बेड क्लीनिंग्स, केमिकल्स, डिटर्जेंट, डिसइंफेक्टेंट और इसके अलावा फैब्रिक ब्लीच और इनमें मौजूद केमिकल्स या घर में कई फंगस हैं। क्योंकि लंग कैंसर सिर्फ स्मोकिंग से नहीं होता, ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन से भी स्प्रेड हो सकता है। अगर लंग्स में इन्फ्लेमेशन मौजूद है तो कोई भी इसका शिकार हो सकता है। कैंसर हमेशा उन ऑर्गन्स को टारगेट बनाता है जहां इन्फ्लेमेशन पहले से मौजूद होती हैं। तो जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करना है। पहले इन्फ्लेमेशन होती है, फिर स्कार टिश्यू डेवलप होते हैं, फाइब्रोसिस होता है और एक टाइम के बाद इसका रिवर्सल मुश्किल हो जाता है। अगर इन टॉक्सिन का एक्सपोजर बरकरार रहें, आप रेगुलर एक्सपोज्ड होते रहें, तो फाइब्रोसिस डेवलप होने लगता है। इस स्टेज पे बॉडी अपने एंटीऑक्सीडेंट जो पहले लंग्स टिश्यू को प्रोटेक्ट कर रहे थे कम होने लगते हैं। रिजल्ट में फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं, बॉडी का अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म लो हो जाता है और ये केमिकल्स जो लंग में जा रहे हैं ये यहीं पर नहीं रुकते, ये ब्लड में जाते हैं, सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और इवेंचुअली एंड अप होते हैं लीवर में। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का हार्ट है, लीवर इन्हें डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, लीवर का वर्कलोड बढ़ जाता है और एक वक्त जब लीवर ओवरलोडेड होता है, कीप अप नहीं कर पाता। ख़ास तौर पर अगर ये एक्सपोजर काफ़ी अरसे से चल रहा है, क्रॉनिक एक्सपोजर है, तो लीवर में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन लीवर पर फैट्स आने की वजह बनती है, फैटी लिवर। फिर इसके बाद सारे केमिकल्स और टॉक्सिन अब आर्टरी में एंड अप हो सकते हैं और हार्ट प्रॉब्लम की वजह बन सकती है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मिल्क थिसल एक अच्छा हर्ब है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लंग टिश्यू की स्वेलिंग को कम करता है। मिल्क थिसल बहुत से पॉइजन का एंटीडोट भी है। ये लंग डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन को भी कम करता है। तो अगर आप COPD का शिकार हैं या स्मोकर हैं या लंग्स को रिपेयर करना चाह रहे हैं तो मिल्क थिसल आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। दूसरे नंबर पे आते हैं टोकोट्रिनोल्स। ये रेगुलर विटामिन ई से 50 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये फाइब्रोसिस को रोकने में मदद करता है। तो जिस स्टेज में इन्फ्लेमेशन से स्कार टिश्यू डेवलप हो रहा होता है वहाँ ये अपना काम करेगा, ना सिर्फ लंग्स बल्कि आर्टरीज़ को, लीवर्स को भी स्कार टिश्यू डेवलपमेंट से बचाएगा। लास्ट नंबर पे आते हैं विटामिन डी। बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है और COPD की कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में मदद करता है। इवन किसी भी तरह की लंग्स इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून डिजीज़, क्योंकि COPD और ऑटो इम्यून डिजीज़ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, तो ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर।